polynomials. Now today's topic is geometrical meaning of zeros of polynomial. हम zeros of polynomial के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें हमने ये समझा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px जिसमें हम वेरिएबल x यूज कर रहे हैं, उस x की वो वैल्यू जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड zeros of polynomial. नाउ इस टॉपिक के अंदर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है. सो इसीलिए हम पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे. उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस को समझेंगे. तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं. सो फर्स्ट टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है px इक्वल टू ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे. पहले उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x प्लस 3. इस px को यहाँ पर हम y लेट कर लेते हैं इक्वल टू 2x प्लस 3. इस y का मतलब ये है कि हम y एक्सिस पर जो y है वो px को डिनोट कर रहा है और x एक्सिस पे जो है वो x डिनोट हो रहा है. नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसका ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है. यहाँ x और यहाँ y. अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y की क्या वैल्यू मिलेगी? 2 0 प्लस 3. तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3, आंसर आएगा 3. नाउ अब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं. जब हम -1 यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 3 -2 प्लस 3 और ये आएगा 1. मतलब कि x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है. अब हम इस x और y की वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करते हैं. जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है हमारा 0,3. तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3. तो दिस इज 0,3. नाउ अब -1,1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1. तो अपसाइड दिस इज -1,1. नाउ अब हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे. नाउ ये लाइन आ गई और इस तरीके से हम इसको बस का नाम लिख देंगे कि y इक्वल टू 2x प्लस 3. अब हम यहाँ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 की जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो लाइन x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे जो कि -1 और -2 के मिड में है. इस कोऑर्डिनेट का नाम है माइनस का 1.5, 0. और अगर हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये आएगा माइनस का 3/2, 0. और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इस 2x प्लस 3 का जीरोज निकालें तो वो कैसे निकालते हैं? px इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 3/2. तो x इक्वल टू माइनस का 3/2 जो पॉइंट आया है वो पॉइंट कुछ नहीं बल्कि यही पॉइंट है जहां पर हमारा पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है. सो फाइनली हमने यहाँ ये समझा कि अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x का ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ जब x एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और भी से किसी x कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो जो x कोऑर्डिनेट होता है वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
पी एक्स होता है। तो इसी बात को अब हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तुमने यहाँ पे क्या समझा कि फर्स्टली जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सेकंड पॉइंट, हमने यहाँ पर ये देखा कि इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ एक कोऑर्डिनेट पर या कह लो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज माइनस का बी अपॉन ए कोमा जीरो। और इस कोऑर्डिनेट में जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है यही जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं। So, 0 of the polynomial px is the x coordinate of the point where the graph of the px intersect the x axis। ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट ही 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है, इट हैज एग्जैक्टली वन जीरो। तो इसी बात को यहाँ लिख देते हैं। सो लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली वन जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है, जो क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। सिर्फ इसी वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो सिमिलरली इसका भी हमें यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी के थ्रू हम इसको प्लॉट करते हैं। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का सिक्स। यहाँ हम पी एक्स को वाई से डिनोट करते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का सिक्स। ये जो वाई है पी एक्स को डिनोट कर रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं वाई इक्वल टू पी एक्स, और जो एक्स है वो तो एक्स ही है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक्स की एक करके वैल्यू पुट करेंगे, उसके लिए हम पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो जीरो के लिए जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो माइनस सिक्स, तो वाई की वैल्यू में माइनस सिक्स मिल जाएगी। नाउ अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन पुट करेंगे, तो वन के लिए वन का स्क्वायर माइनस का वन माइनस का सिक्स, वन माइनस का सिक्स, और ये कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का सिक्स। तो एक्स की वैल्यू वन के लिए पी एक्स की वैल्यू माइनस का सिक्स। नाउ जब हम एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, तो टू का स्क्वायर माइनस का टू माइनस का सिक्स, फोर माइनस एट, तो ये आएगा माइनस का फोर। तो पी एक्स की वैल्यू होगी माइनस का फोर। और जब हम एक्स की वैल्यू थ्री रखेंगे, तो थ्री का स्क्वायर माइनस का थ्री माइनस का सिक्स, नाइन माइनस का नाइन, यहाँ आएगा जीरो जीरो। नाउ पुट करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस का वन, माइनस का वन का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन माइनस का सिक्स, वन प्लस वन माइनस का सिक्स, टू माइनस सिक्स, ये आएगा हमारा माइनस का फोर। तो माइनस वन पे वैल्यू क्या होगी माइनस का फोर। ना माइनस टू पर माइनस टू का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस टू माइनस का सिक्स, फोर प्लस टू माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स, ये आ गया जीरो। तो माइनस टू पे वैल्यू कितनी होगी जीरो।
अब हम इन सभी वैल्यू को यहाँ ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू इज 0, -x 0। सो ये ग्राफ थोड़ा गलत बन गया है, माइनस वाला नीचे आना था, प्लस वाला ऊपर आना था। इसे ठीक कर लेते हैं। नाउ ठीक हो गया। नाउ फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, -6। दिस इज 0, -6। Next point is 1, -6. This is 1 and -6. 1, -6. 2, -4. This is x equal to 2 and नीचे की तरफ यहाँ पर 2, -4. Now 3, 0. This is 3 and 0 जाएगा ग्राफ। This point is 3, 0. इसी तरीके से -1, -4। तो -1, -4। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। दिस इज -1, -4। -2, 0। दिस पॉइंट इज -2, 0। नाउ अब हम इन पॉइंटों को जोड़ लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ गया। अब इसको आगे के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। सो फाइनली जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के सारे सॉल्यूशंस को इस ग्राफ पर प्लॉट करा तो हमें यहाँ पर एक इस तरीके की शेप मिली जो कि अपवर्ड साइड में ओपन है, कुछ इस तरीके से। ये शेप इस टाइम ओपन जो है वो है अपवर्ड की साइड, ओपन अपवर्ड की साइड है ये। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी थी कि जो ग्राफ है ये कुछ इस शेप का बनता जिसमें कि ये डाउनवर्ड की तरफ ओपन होता, डाउनवर्ड ओपन। ऐसी शेप होने का जो रीज़न होता है वो होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट है a। अगर वो a ग्रेटर देन 0 हो, इट मीन्स कि a की वैल्यू जो हो वो पॉजिटिव हो, तब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस शेप का बनेगा जिसमें अपवर्ड साइड ओपन होगी। इसी तरीके से मान लीजिए a लेस देन 0 हो, मतलब कि a की वैल्यू नेगेटिव हो, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें जो ग्राफ होगा ये डाउनवर्ड साइड ओपन होगा। ऐसा तब होगा जब हमारा a जो कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो। एग्जांपल के तौर पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 6 अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू -1 है और इस वाले केस में a की वैल्यू +1 है यहाँ पर। ओके। एक बात और, जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इस ग्राफ पे ड्रॉ करा तो जो हमें कर्व मिला, कुछ इस टाइप का कर्व या फिर इस टाइप का कर्व, इन दोनों कर्व को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम पैराबोला। इस टाइप के कर्व को हम कहते हैं पैराबोला। जैसे लीनियर इक्वेशन में ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो होता है पैराबोला। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जब हमने ग्राफ ड्रॉ करा वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और हम ये जानते हैं जब भी कोई पॉलिनॉमियल px का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो उस पॉलिनॉमियल के जीरोस कहलाते हैं। और जैसे कि अब हम देख रहे हैं जो हमारा गिवन ग्राफ है वो इन दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इन दोनों पॉइंटों के -2 यहाँ पे क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है और 3 क्या है? ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है। ये दोनों के दोनों इस पॉलिनॉमियल के जीरोस होंगे, तो इसको हम कह देंगे ये फर्स्ट जीरो है z1 और ये सेकंड जीरो है z2। तो अब हम इन्हीं सब पॉइंट्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ग्राफ। तो यहाँ हमें बताना है कि हमारा इस ग्राफ के यहाँ पे शेप क्या है। तो हमने यहाँ देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है या तो वो इस शेप का आया या फिर वो इस शेप का आएगा।
ये दोनों के दोनों कर्व जो हैं इनको हम कहते हैं पैराबोला। पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो हमें शेप मिलती है उसे कहते हैं हम पैराबोला। नाउ सेकंड पॉइंट, अब पॉइंट इन दोनों ग्राफों के लिए, इफ a greater than 0 दैट इज a इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू जब होगी तब जो हमें ग्राफ मिलेगा पैराबोला ओपन अपवर्ड। तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। एंड इफ a लेस देन 0 हुआ दैट इज अगर a की वैल्यू नेगेटिव हुई तब जो हमें पैराबोला मिलेगा वो ओपन तो होगा लेकिन डाउनवर्ड साइड, कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है जीरो से रिलेटेड है। नाउ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। So, zeros of quadratic polynomial are the x-coordinates of the points where the parabola of px intersect the x-axis। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जब हम px का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि पैराबोला होता है, वो पैराबोला जब x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो हमें जो पॉइंट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला है, तो इन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि हमें -2, 0 और 3, 0 ये दोनों पॉइंट मिले हैं जहां पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे जीरोस होंगे वो -2 और 3 होंगे। ओके, अब हमें यहाँ ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है ये आया x² माइनस का x और माइनस के 6 के लिए। यहाँ पे a की वैल्यू जो कि 1 है और b की वैल्यू जो है -1 और c की वैल्यू जो है -6। अगर हम कोई दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें तो शायद ग्राफ उसके लिए कुछ अलग तरीके से बनेगा, पर बनेगा पैराबोला शेप का ही, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ग्राफ यहाँ बने, या फिर ये यहाँ बने, या फिर ये यहाँ बने, या फिर ये यहाँ बने। कुछ इस तरीके से इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम इनकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को समझते हैं और फिर बताते हैं कि जीरोस पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है पैराबोला, उस पैराबोला को ड्रॉ करने की हमारी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पैराबोला 3 तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से है कि वो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। इट मीन्स वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। इन तीनों पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि ये ग्राफ 2 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही ना। फर्स्ट केस में हमारे पास ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 जीरोस मिले, Z1 और Z2। वो दोनों के दोनों यहाँ पर डिफरेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, क्योंकि ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस जो जाएंगे 2 हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी 2 में ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए
यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो एक ही होगा, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस इस वाले ग्राफ के जीरो होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो गई कि इसके जीरोस दो भी आ सकते हैं, इसके जीरोस एक भी आ सकते हैं, और इसके जीरोस आए भी ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जीरोस आएंगे वो 2 आएंगे। ये जो मैंने सभी ग्राफ ड्रॉ करे हैं ये सभी के सभी a ग्रेटर देन 0 के लिए हैं। जो ग्राफ a लेस देन 0 के लिए बनेगा वो सिर्फ इसका इनवर्स होगा। ये अपवर्ड साइड ओपन है, वो डाउनवर्ड साइड ओपन होंगे, लेकिन उसमें भी हमारे दो ही जीरोस होंगे। कुछ इस तरीके से यहां पर भी हमारे सेम दो डिफरेंट जीरो ही जा रहे हैं, Z1 और Z2। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 ही होंगे। इन सेकंड पॉसिबिलिटी ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। इसमें भी हमारे नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे, 1 ही आएंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। नाउ थर्ड वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस के साथ, देयरफॉर इसके कोई जीरोस नहीं आएंगे। सिर्फ इसमें इतना ही अंतर है। ओके, सो फाइनली हम ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ये वो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और कुछ ना भी आए मतलब कि 0 भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम जो जीरो होंगे वो 2 होंगे। हमने यहाँ ये भी देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, डिग्री वो 2 होती है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो जो मैक्सिमम आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं जनरलाइज वे में, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ px। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरो ज्यादा से ज्यादा उतने ही आ सकते हैं जितनी उसकी डिग्री है। जैसे कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, उसकी डिग्री एक थी और उसके नंबर ऑफ जीरोस भी मैक्सिमम कितने आए, एक ही आ सकते थे। और यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है, 2, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना आते हैं, 2 ही आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिक, उसकी जो डिग्री है वो है 3, तो उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 3 ही आएंगे। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को आगे समझते हैं। नाउ थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नाउ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। So it is cubic polynomial px equal to x cube minus x square minus 4x plus 4। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो एक टेबल बना लेते हैं पहले। तो टेबल ये है, अब यहाँ पर एक ही करके वैल्यू पुट करते हैं इसकी। जब मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे 0 माइनस जीरो प्लस 4, तो मुझे 4 मिलेगा। जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो मुझे 1 माइनस 4 प्लस 4, तो मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा, 2 टू 4 टू 8, माइनस का 4 माइनस का 8 प्लस का 4, तो यहाँ ये से कैंसिल और ये से कैंसिल, मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। अब x की जगह -1 पुट करते हैं, तो -1 का होल क्यूब, -1 का स्क्वायर, 4 -1 प्लस का 4, तो ये आएगा -1 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 4 8, 8 में 2 गया 6, तो यहाँ मुझे मिलेगा 6। नाउ x इक्वल टू -2, तो -2 से हो जाएगा -2 की पावर 3 -8
-2 का स्क्वायर +4, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +8 और ये है +4, तो ये भी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। ओके, नाउ अब हम इन सॉल्यूशंस को इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0,4, 0,4, दिस इज 0 and 4. Now next is 1 0, x is 1 और y is 0, so this is 1 0. Next is 2 0, this point is 2 0. Next -1 6, -1 और 6, -1 और 6. Now -2 0, -2 और 0, तो ये ग्राफ यहाँ आएगा -2 और 0. Now अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ 1,0 है, 2,0 है, तो इनके बीच में और भी पॉइंट्स होंगे, उस पर इस पी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर हम इसको आगे के लिए एक्सटेंड कर देंगे और इसको नीचे की तरफ। तो फाइनली जो हमें गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका ये ग्राफ बन गया। तो अब हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और इसे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और हमें पता है जब भी पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करता है, उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो जीरोज होते हैं उस पॉलिनोमियल के। तो इसका मतलब इस ग्राफ के हमारे 3 जीरोज होंगे। तो हमें इससे ये समझ में आया कि हमारे पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। इसको हम बोलते हैं Z1, Z2 और Z3। जो ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1 और 2, ये 3 जीरोज हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के होंगे। अब हम इन्हीं सब बातों को जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ग्राफ मिला है, हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि वो, इसका कोई नाम नहीं होता, उसको कहते हैं ये है क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक ग्राफ, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ है तो इसलिए क्यूबिक ग्राफ दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। Now zeros of the cubic polynomial are the x coordinates of the points where the graph of cubic polynomial intersect the x axis। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा ग्राफ है वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उन्हीं तीनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ही जीरोस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। यहाँ पर हमारे पास ये 3 जीरोस आ रहे हैं, -2, 1 एंड 2। ओके, ना अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ जो है वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है बनने की, जिससे इसके नंबर ऑफ जीरो जो है बदल सकते हैं। अब हम उन्हीं पॉसिबिलिटीज को पढ़ते हैं। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो ग्राफ है उसकी 3 पॉसिबिलिटी हम यहाँ दिखा रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बने। इस पॉसिबिलिटी में हम ये देख रहे हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 3। नाउ अनदर पॉसिबिलिटी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है। यहां हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ जीरो जो बनेंगे वो बनेंगे 2। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बने। यहां हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ
एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। हम यहां ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या ऐसा भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही ना, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल ग्राफ होता है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, अब चाहे वो 1 पॉइंट पे करे या 2 पॉइंट पे करे या 3 पॉइंट पे करे। सो फाइनली हमने क्या देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसके नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। और हम यहाँ ये भी जानते हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो डिग्री 3 होती है, इसीलिए इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 3 ही आएंगे। ओके, सो फाइनली हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर है तो हमें पता है उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी यहां पर 1 ही होंगे। इसी तरह अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 2 होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी यहां पर 2 होंगे। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 3 हो सकते हैं। यहां ये भी देखिए कि यहां पर हमारा एग्जैक्टली 1 ही जीरोस आएंगे और यहां हमारे 3 टाइप के जीरोस आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं जीरो, या फिर 1 जीरो भी होता है, या फिर वो टच ही ना करे, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो हमारे जीरो ही हों, ऐसा भी हो सकता है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमारे जीरोस होंगे वो 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकते हैं। ओके, और वो हमेशा एक्स एक्सिस को टच करेगा ही करेगा, तो इसीलिए जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो यही था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू।